प्यार के 35 टुकड़े। दिल्ली के एक फ्रिज में एक लड़की के शरीर के 35 टुकड़े पाए गए। आज की यह वीडियो दिल्ली में हुए एक सच्चे हत्याकांड पर आधारित है और इस वीडियो को इसलिए बनाया जा रहा है ताकि हम आने वाली जनरेशन को कुछ सीख दे सकें और उन्हें अवेयर कर सकें। ये कहानी है आफ्ताब और श्रद्धा की। आफ्ताब और श्रद्धा मुंबई में रहते थे और मुंबई के एक कॉल सेंटर में साथ में काम करते थे और वहीं पर उन दोनों का लव अफेयर हुआ। आफ्ताब एक अलग जाति से था और श्रद्धा एक अलग जाति की, और इसीलिए श्रद्धा के परिवार वाले आफ्ताब से श्रद्धा की शादी के लिए राजी नहीं हुए। लेकिन श्रद्धा आफ्ताब से बेशुमार प्यार करती थी, इसलिए श्रद्धा अपने माता पिता के फैसले के खिलाफ जाकर आफ्ताब के साथ लिविंग रिलेशन में रहने लगी। लेकिन श्रद्धा के माता पिता को उनका लिविंग में रहना पसंद नहीं था, इसीलिए आफ्ताब और श्रद्धा दिल्ली में आकर रहने लगे। और अब श्रद्धा दिल्ली में आकर आफ्ताब से शादी के लिए कहने लगी, लेकिन आफ्ताब हर बार मना कर देता था और उसकी बात को टाल दिया करता था। और ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और अब जब भी श्रद्धा आफ्ताब को शादी के लिए कहती तो आफ्ताब श्रद्धा से मारपीट करता और शादी करने के लिए इनकार कर देता था। आफ्ताब और भी कई लड़कियों के साथ अफेयर में था। आफ्ताब डेटिंग ऐप पर लड़कियों से बातें करता था और उन्हें मिलने के लिए अपने घर बुलाया करता था। और इन सब बातों को लेकर आफ्ताब और श्रद्धा में लड़ाई भी हुआ करती थी। लेकिन आफ्ताब अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और वह श्रद्धा को मारता पीटता था और उसे कई बार जान से मारने की धमकी भी दिया करता था। और कई बार तो इस मारपीट के चलते श्रद्धा को गंभीर चोटें भी आया करती थी और इसी वजह से वो डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लेने जाया करती थी। एक बार आफ्ताब के दोस्त ने आफ्ताब को किसी और लड़की के साथ पकड़ा। आफ्ताब, तू ये क्या कर रहा है? तू तो श्रद्धा के साथ लिविंग रिलेशन में है ना, तो फिर उसको धोखा क्यों दे रहा है? सिर्फ श्रद्धा ही नहीं, मैं और भी कई लड़कियों के साथ रिलेशन में हूँ। जैसे लोग कपड़े बदलते हैं वैसे ही मैं लड़कियां बदलता हूँ, समझा? आफ्ताब के लिए श्रद्धा कोई मायने नहीं रखती थी। उसके इमोशंस, उसका प्यार उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। श्रद्धा सिर्फ आफ्ताब के लिए एटीएम मशीन थी जिसके खर्चे पर वो पल रहा था। और 18 मई की रात को श्रद्धा और आफ्ताब के बीच किन्हीं बातों को लेकर झगड़ा शुरू हुआ और आफ्ताब श्रद्धा को मारने पीटने लगा और उसने श्रद्धा को गला घोंटकर मार दिया। और अब आफ्ताब ने अपने जुर्म को छुपाने के लिए श्रद्धा को 35 टुकड़ों में बांट दिया। और फिर आफ्ताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़ों को एक रेफ्रिजरेटर में रख दिया। और हर रात आफ्ताब 2 बजे उठकर श्रद्धा के शव के अलग अलग टुकड़ों को एक बैग में डालकर उसे जंगल में ले जाकर फेंक देता था। और रात के सुनसान अंधेरे में रात को 2 बजे जब सन्नाटा पसरा रहता था, आफ्ताब गलियों में से होता हुआ श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को ठिकाने लगाने जाया करता था। और ऐसे करके लगातार 18 दिनों तक उसने श्रद्धा के शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाया। अब श्रद्धा के शरीर का आखिरी टुकड़ा बचा था जिसको आफ्ताब ने अब तक संभाल कर रखा था और हर सुबह उसे उठकर देखा करता था। और उसने उस टुकड़े को लिया और उसका मेकअप किया। शादी शादी शादी। और आफ्ताब ने श्रद्धा के उस आखिरी टुकड़े को ले जाकर जंगल में फेंक दिया। छह महीनों बाद श्रद्धा के दोस्तों ने श्रद्धा के फोन ऑफ होने की खबर उसके पिताजी को दी और श्रद्धा के पिता ने दिल्ली आने पर श्रद्धा को ना पाने पर
श्रद्धा के गुमशुदा होने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज की और पुलिस ने आफ्ताब को गिरफ्तार करके उसे 5 दिनों के रिमांड पर लिया और पूछताछ के दौरान आफ्ताब ने सारी हकीकत पुलिस और श्रद्धा के घर वालों को बताई कि कैसे उसने श्रद्धा को मारा। और फिर पुलिस ने जाकर इस केस की छानबीन की और आफ्ताब को दोषी पाया और कानून ने आफ्ताब को सलाखों के पीछे भेज दिया। मगर दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर श्रद्धा अपने माता पिता के फैसले के खिलाफ ना जाती तो उसका ये हाल ना होता और वो आज इस दुनिया में होती। इसलिए अपने माता पिता के फैसले का सम्मान करें और अपने माता पिता के फैसले के खिलाफ ना जाएं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते। कुछ दिनों के प्यार के लिए अपने माँ बाप के प्यार को ना ठुकराएं। ये याद रखें, आपके माँ बाप ही आपको इस दुनिया में लाए हैं और उन्होंने परिश्रम करके आपको पाला पोसा है। दूसरों से ज्यादा अपने माता पिता पर विश्वास रखें। वह आपके भविष्य की चिंता आपके लिए आपसे ज्यादा करते हैं। अगर आप हमारी इन बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि किसी और बहन और भाई के साथ ऐसा ना हो सके। और आप इस विषय में अपनी राय हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं और आपने इस वीडियो को कौन सी जगह से देखा है यह भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हमें आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा।